नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ मैं डॉक्टर संजय तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी और आज का आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। इसी क्रम में मैं आप लोगों को रस से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले एक बार इनको भी ध्यान से सुन लीजिएगा और इनका अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पर उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपने इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को इसके सदस्य बनने के लिए आमंत्रित कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ रस से संबंधित जो मैंने 15 प्रश्न दिए हुए हैं वो सारे के सारे प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए एक भी प्रश्न को छोड़िएगा नहीं। चलिए आज का अध्ययन हम शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, हास्य रस का स्थायी भाव है क्रोध, रति, हास या शोक। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा हास। प्रश्न क्रमांक 2, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, अद्भुत, शोक या भय। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा निर्वेद। प्रश्न क्रमांक 3, रस के कितने भेद होते हैं 8, 11, 9 या 7। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान रखिएगा, यदि विकल्प में 9 और 11 दोनों आते हैं तो आपको 11 को सही मानना है, और यदि केवल 9 आता है तो आपको 9 सही मानना है। प्रश्न क्रमांक 4, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है रौद्र रस को, वीर रस को, श्रृंगार रस को या करुण रस को। यहाँ सही उत्तर होगा श्रृंगार रस। प्रश्न क्रमांक 5, संचारी भाव की संख्या है 9, 22, 33 या 44। यहाँ सही उत्तर होगा 33। प्रश्न क्रमांक 6, रस का प्रथम अंग किसे माना गया है संचारी भाव को, स्थायी भाव को, विभाव को या अनुभाव को। यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प खा, स्थायी भाव को। प्रश्न क्रमांक 7, निम्न में से कौन सा रस का भेद नहीं है विशद, रौद्र, श्रृंगार या भयानक। यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प का विशद, क्योंकि रौद्र, श्रृंगार और भयानक ये तीनों रस हैं, विशद रस नहीं हैं। प्रश्न क्रमांक 8, साहित्य में रस का अर्थ होता है आनंद, प्रेम, प्रलय या जूस। यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प का आनंद। आज का प्रश्न क्रमांक 9, आंतरिक मनोभाव के कारण जो शारीरिक व्यंजना होती है वहाँ रस का कौन सा अंग होता है। आपके पास 4 विकल्प मौजूद हैं, संचारी भाव, विभाव, स्थायी भाव या अनुभाव। यहाँ सही उत्तर होगा अनुभाव। प्रश्न क्रमांक 10, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है शांत रस, भक्ति रस, हास्य रस या वात्सल्य रस। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प का शांत रस। प्रश्न क्रमांक 11, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस पंक्ति में कौन सा रस है। ये मीरा जी की पंक्ति हैं और इसमें 4 विकल्प आप लोगों के लिए दिए गए हैं, श्रृंगार रस, भक्ति रस, शांत रस या रौद्र रस। यहाँ मीरा जी प्रभु की भक्ति करती हुई पाई गई हैं, अर्थात यहाँ पर भक्ति रस होगा। प्रश्न क्रमांक 12, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। पंक्ति में रस है। चूँकि विद्यार्थियों, इस पंक्ति को पढ़ने से ही हमें आभास हो रहा है कि यहाँ क्रोध का भाव है, और क्रोध के भाव होने के कारण कौन सा रस जागृत होगा ये आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। फिर भी यहाँ 4 विकल्प आपको मौजूद हैं, रौद्र रस, वीर रस, करुण रस और भयानक रस। यहाँ सही उत्तर होगा रौद्र रस। प्रश्न क्रमांक 13, हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक। पंक्ति में रस होगा
करुण रस, वियोग रस, अद्भुत रस या हास्य रस। प्रिय विद्यार्थियों, फिर इस पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। यहाँ शोक शब्द आया है, अर्थात यहाँ सही उत्तर होगा करुण रस, क्योंकि करुण रस का ही स्थायी भाव शोक होता है। प्रश्न क्रमांक 14, भरत मुनि के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं? 4, 9, 8 या 5? ये विद्यार्थियों, भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, यानी विकल्प ग सही होगा। प्रश्न क्रमांक 15, उत्साह की अधिकता से किस रस की निष्पत्ति होती है? शांत रस की, भक्ति रस की, श्रृंगार रस की या वीर रस की? प्रिय विद्यार्थियों, आपने पढ़ा है कि उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है, अर्थात यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प घ, वीर रस। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत अच्छे से तैयारी कर कर जाइएगा और बहुत अच्छे अंक लेकर आप अपने परिणाम को बहुत बेहतर करें, ऐसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। यदि समय मिला तो मैं पद परिचय का वीडियो भी आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। यदि ना कर पाया तो असुविधा के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद।